वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वक्त की अगर बात की जाए तो 12:23 हो चुके हैं और ये रहा हमारा दिवेन। इधर आ इधर। और आज है एक स्पेशल दिन। आज कितनी डेट है? डेट बताओ। आज है 19। इधर आके। और आज क्या हुआ है? आज मेरा रिजल्ट है। हाँ, आज आया है दिवेन का रिजल्ट और इसकी परसेंटेज कितनी है? 93%। वेरी गुड। तो आज इसकी रिजल्ट आया है 19 दिसंबर को और 93 पॉइंट समथिंग है इसके। 93 बोला? 93%। हाँ, तो इतना ही है, 93-4 के बीच में। इसकी मम्मा का फ़ोन आया था, वो गई थी रिज़ल्ट लेने। तो पहले ये सुबह से सैड सा था और फिर जो है ये खुश हो गया कि चलो ठीक है। तो आज इसने एक ही चपाती खाई, डरते डरते वो भी। तो ये थी आज खुशखबरी वीडियो की स्टार्टिंग में ही। और अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या किया है हमने, क्या तो सुबह से आज मैंने बिस्तर में ही रखा है। बेटी जैकेट पहन ले। यहाँ देखिए, यहाँ है तेरी जैकेट। और ये सामान जो है ये हम लेकर आए हैं गाड़ी से, जो हम साथ लेकर गए थे। ये हस्बैंड ने इधर उतार दिया है, एक इधर, और बाकी ये इधर छोड़ रखा है। सारा सामान, सारा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये है, थोड़ा आगे वाले रूम में है। और आपको इधर बात करें तो यहाँ पर अभी मैं गई हूँ तड़का लगाकर। ये मैं तड़का लगाकर गई हूँ मूंग की दाल को। आज मैंने मूंग की दाल बनाई है, साबुत मूंग जो होती है, दूध बॉईल कर दिया है। और यहाँ पर है ये दालें जो हम कल लेकर आए थे। मैंने आपको दिखा दिया है। कल ना मैंने शूट नहीं किया था, जब हम लोग आए थे तो हम रास्ते में रुके थे। ये सारी दालें लेकर आए हैं, लूज़ पैकिंग ही लेकर आई हूँ। इस बार मैं विथल से लेकर आई। वहाँ पर मेरा भांजा होता है, वो भी काम करता है। तो फिर उससे मैंने पूछा था, उसने बोला मामी अच्छी दालें होती है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो 1-2 दालें मुझे नहीं मिली, बाकी जो मिला मैंने बोला है बिस्तर में ही बैठ जा बेटा, क्योंकि बीमार हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और सिस्टर के वहाँ पर धूप लगती है ना, वहाँ पर गर्मी है। तो है भले ही वो शिमला है, लेकिन यहाँ की बहुत गंदी ठंड है, एक तो धूप ना लगने की वजह से। तो ये मैं लेकर आई हूँ दालें। ये देखो, मैंने कहा इनको बॉक्सेस में डाल देती हूँ। दले चने 1.5 किलो, और ये मैं लाई हूँ मूंग, जो कम खाते हैं घर में, लेकिन मैं खिलाऊँगी। और ये ना मुझे गुड़ मिल गई थी वहाँ पर, इस तरह से 100% नेचुरल वाली। ये देखिए ऐसे ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं, ये क्यूब से बने हैं। तो ये ठीक रहती है, एक मतलब एक पीस को 2 तरफ कर लो, खा लो। जो दूसरी होती है ना, उसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये ले आई मैं। और इसमें किसी में 5%, किसी में इस तरीके से वो था। और ये साबुत धनिया जो हमेशा मैं लेकर आती हूँ, आधा केजी। और ये आधा केजी जीरा। और अब इनको मैं आधे भून के पीस लेती हूँ और आधे रख देती हूँ। अभी मेरे पास रखे हुए हैं। और ये चने, भुने चने, ये मुझे कुछ खास अच्छे लगे नहीं, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला चलो आधा किलो ले लो। और ये मलका की दाल, और इस बार एक राजमा और नई लेकर आए हैं। इसको हम बहुत कम खाते हैं, जो वो बड़ी वाली होती है ना, किडनी बीन्स, रेड कलर की, क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल बोलते हैं आई थिंक, ये वाली राजमा। तो ये हस्बैंड ने बोला कि ये ले लो, तो ये भी ले ली है। और मसूर की दाल नहीं मिली, मिक्स दाल नहीं मिली, ये राजमा चित्रा वाला। और ये उड़द की दाल, ये काले चने, और लास्टली ये भी इस बार मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ। बनते मेरे घर में कम है, लेकिन अच्छे होते हैं। ये भी डॉलर काबुली चना जो होता है। तो बस ये सब मैं अभी रखने वाली हूँ। अभी पूरा घर जो है ना, जब कहीं जाते हैं ना, एक तो तब फैलता है, और जब कहीं से आते हैं तो फिर उससे डबल फैल जाता है। क्योंकि सारा का सारा अभी जो है सामान, वो हमें वो करना है। पहले पैक किया था, अभी अनपैक करना है। उसमें से वॉश करने वाले जो हैं वो भी हमें अलग अलग रखने हैं। तो ये पहले मैं दाल बनने देती हूँ, फिर ऊपर से निकालने पड़ेंगे बॉक्सेस। और उसके बाद मैं ये दालों को रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी ले रखी है, जो मैं अभी बनाने वाली थी, लेकिन अभी इसको शाम को बनाऊँगी मैं। और अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद मैं और दिवेन जाएंगे धूप में, क्योंकि अंदर जो है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी, देखो हमें क्या मिला है लुधियाना से। सीमा जी के घर से हमें क्या दिया है, मतलब उनकी सिस्टर ने हमें क्या दिया। तो ऐसा बता रहे थे कि उनके यहाँ पर ना ये जो है
रिवाज होता है, ये भाजी बोला था आई थिंक, जिसमें क्या क्या है, जिसमें ये देखो ये मैंने निकाल रखा है, ये लड्डू जो घर में बनते हैं वो, और ये शक्करपारे, ये वाइट वाला, और एक गुड़ पारे भी है इसमें, एक ये रेड सा, और इसमें गुड़ पारे भी है, मैं आपको और ये है, ये भी मीठी है आई थिंक, मीठी है। तो ये उन्होंने 2-3 वो दिए थे, एक सिस्टर को, एक मुझे और एक मम्मी को। ये है गुड़ पारे, और वो बता रहे थे कि ये मिठाई जो है ना वो घर पे ही बनाते हैं पूरी। तो ये जो है सुबह खोली थी हस्बैंड ने, क्योंकि ये लड्डू जो है ना ताज़े बने थे घर पे, बहुत अच्छे थे। ये वाला हमारा है, ये वाला जो है मम्मी का है, जब मम्मी आएंगे तो या कोई जाएगा तो मैं भिजवा दूँगी। और ये मैंने रखे थे, सासू माँ को बोल रही थी मैं खा लो, लेकिन वो बिज़ी थे तो अब मैं उनको उधर ही दे दूँ। लेकिन है बहुत टेस्टी, एकदम घर पे बने हुए ताज़े और अच्छे होते हैं, घर पे बने। हलवाई लगते हैं उनके, ऐसा बता रहे थे वो, हलवाई लगते हैं। फिर ये जो है सबको वो लोग देते हैं। और एक गिफ्ट भी मुझे मिला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं कौन से बॉक्स में अभी, पहले मैं अपने काम निपटा लेती हूँ सारे, उसके बाद वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जाने वाली हूँ धूप में। इतनी गंदी वाली ठंड है ना हमारे यहाँ, सिर्फ धूप ना लगने की वजह से। और गाँव में इस टाइम को ठीक रह जाता है जब धूप लग जाती है ना। तो अभी मैं सब कुछ ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। ये देखो बिस्तर आज उठाया ही नहीं है, और ये देखो, तो अब सारी चीज़ें मैं वो करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जिसमें ना हम एक होटल में होंगे और वो होटल जापान में होगा। अच्छा, ये खाना खा लो पहले, फिर जापान जाना। लावण्य पता है दिवेन का रिजल्ट आ गया आज? पता है। बताया? कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला? न्यू क्लास में चला गया दिवेन, 5th। थोड़ा सा कम है उससे, 93। हाँ, और ये देखो इन्होंने कैसा फैला रखा है, ये इधर और ये इधर, और एक ने तो जैकेट खोल रखा है। बेटा बीमार हो जाएगा, यहाँ बहुत ठंड है ना। मैंने पूरा दिन इसको बिस्तर में ही रखा था, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। और दोपहर में फिर मैं चली गई थी लंच बंच करने से पहले थोड़ी देर में, और दिवेन धूप में चले गए थे, लाइट चली गई थी। उसके बाद हम फिर लावण्य को लेने गए, लंच किया उससे पहले, हस्बैंड आए, फिर लावण्य को लेने गए, और फिर उसके बाद हम लोग आए लावण्य को लेकर। फिर ये दोनों अपनी मस्ती में चालू थे। फिर मैंने इनको बिस्तर देखो दोबारा से लगा दिया था, आज सुबह उठाया, फिर झाड़ कर दोबारा लगा दिया था, क्योंकि हीटर के पास ये बैठते नहीं हैं और भागते रहते। तो मैंने कहा यहाँ रहो, फ़ोन दे दिया था दोनों के पास, और मैंने की अपनी वीडियो एडिट करके डाली है। और वो निकाह वाली तो मतलब लेट ही मैंने एडिट की है। पता क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं ना तो नेट वगैरह भी नहीं होता है, और दूसरी बात ये होती है कि इतना टाइम ही नहीं लगता है कि आप जो है वो करो। तो यहाँ पर अभी मैंने बनाई है ये मिक्स वेज, और दाल है, थोड़ी सी कड़ी सासू माँ ने दी थी, ये भी रखी है, इधर चावल। तो मैंने अपना डिनर कर लिया, उसके बाद बच्चों को दिया है, और ये कर रहे हैं। पहले ये अपना खेल रहे थे। चावल चाहिए कुछ है? तो ऐसी बात है। शादी वाली निकाह वाली जो वीडियो थी ना, वो बहुत लंबी बन रही थी, मतलब 29-30 मिनट की। बड़ी मुश्किल से काट के मैंने वो छोटी की है। मैं नहीं चाहती थी कि जो पल, जो वो मोमेंट हमने एंजॉय किए, हाँ वो ले गए हैं पेन ड्राइव, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मैं खो दूँ, क्योंकि फिर मेरे को मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोन से, तो मुझे वैसे ही डिलीट करने पड़ते हैं। तो मैं चाह रही थी वो सारे संजो लूँ, और कोई ऐसे भी नहीं थी क्लिप्स जो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा शूट किया था, और पूरा मतलब जैसा शूट किया था वैसा का वैसा ही मैंने आपको बताया है, दिखाया है मतलब। तो मुश्किल से वो वीडियो जो है 19-20 मिनट की हुई है कट करके, क्योंकि शूट तो बहुत लंबा होता है, फिर देख के ही डालना पड़ता है। तो
कोशिश की है। तो ये देखिए ये सीमा जी के जो सिस्टर हैं उन्होंने हमें सूट दिया है जिनके घर हम शादी में गए थे। तो मुझे तो ये सीमा जी नहीं दिया क्योंकि हम लोग वहीं से आने वाले थे, तो उन्होंने पहले ही उनके पास दे दिया था। और इसके लिए सीमा जी थैंक यू सो मच। और ये आपका प्यार है। क्या बोल रहे थे? जिन्होंने सूट दिया उनको थैंक यू बोलो। तो सीमा जी जो हैं वो 4 सिस्टर्स हैं और 2 सिस्टर वो एक ही घर में हैं और 2 जो हैं वो वहीं आसपास है। एक जिनके घर में शादी थी वहाँ हम गए थे। तो ये देखिए उनके वहाँ पर ऐसे हैवी सूट पहनते हैं। तो ये सीमा जी के सिस्टर ने दिया है, जॉर्जेट का है, वाइन कलर का। मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ मैं आप सबको। बहुत ज़्यादा हैवी है, फुल वर्क है इसमें, एम्ब्रॉयडरी भी है गोल्डन जरी की और ये सिरोस्की वर्क भी है, स्टोन वर्क भी है, बहुत सारा काम है इसमें। ये देखिए तो ये ना मैं किसी फंक्शन पे ही सिलवाऊंगी। आजकल तो खैर यहाँ पर नहीं लगते हैं क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और भाई पंजाब में ठीक था, मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी लग रही थी हम लोगों को। तो ये देखिए और इसका दुपट्टा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये ना ओरिजिनल मिरर है, ये देखिए चमचम करते हुए, तो बहुत सुंदर है ओरिजिनल मिरर वाला, बहुत प्यारा लग रहा है। कलर भी बहुत अच्छा है और दोनों को सेम दिया है, सिस्टर को भी मुझे भी। और बस ये था। और ये हस्बैंड को दिया है कुर्ता और पैंट। तो अभी हम लोग जो है बहुत उस पे गए थे, मतलब हमारा बन नहीं रहा था जाने का और सीमा जी बोल रहे थे कि आपको आना ही है क्योंकि 2 शादियों में उन्होंने हमें पिछले साल भी बुलाया था और इस साल भी दूसरा इनविटेशन था ये। तो फिर हम लोगों को लगा कि बार बार वो हमें बोलेंगे बुला रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है जाकर आ गए। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छे लोग हैं सारे के सारे और बहुत अच्छा स्वभाव है सबका। पहले हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं, हम अब सीमा जी की फैमिली को तो जानते हैं लेकिन उनके सिस्टर के घर जाना हमें थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाओ, मेरी सिस्टर ही बोल रही है कि आप बुलाओ, हिमाचल से जो भी हैं आप बुलाओ। तो वो वीडियोस देखते हैं सब लोग और उन लोगों को मतलब अच्छा लगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं चैट कर रही थी सीमा जी से, तो उन्होंने बोला कि सब लोग बहुत खुश हुए कि आप लोग इतने दूर से आए। तो मैंने कहा चलो हम लोगों को भी उन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये देखो ये क्यों लटक गए तुम मुझे? रावण बनाना, हमने रावण बनाना। इधर रखो अपना सिर। 3 सिर थोड़ी होते हैं, ब्रह्मा के होते हैं 3 सिर। तो रावण ब्रह्मा बना। तो ऐसे नहीं, वो ऐसे से ऐसे मुंडे में रोड़नी पड़ेगी तुम्हारी। एक ये कैसा ब्रह्मा है भाई, एक की चुटिया है, दूसरे की है ही नहीं। कैसा ब्रह्मा है? सींग है, इनके भी चुटिया है। और आज ये ना होमवर्क नहीं कर रही है। चल 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 कर दिया मैंने। मुझे पता कैसा होमवर्क किया। यहाँ से पूछ लो। इधर से ना जा, ये लग जाएगी इधर। ये सूट रख दे उधर। तो अभी जो है मार दो। आज मैंने सारा अनपैक किया था सामान वगैरह जो बाहर था और बस यही था। खाना खा लिया मैंने भी, बच्चों ने भी। हस्बैंड आ रहे हैं जिम से, अभी इनको देंगे बाद में। आ गए हाँ, तो आ रहे हैं, अभी अभी आए ना। तो बस यही था। और आगे की वीडियोस जो है वो भी मैं फटाफट से एडिट कर दूँगी आज ही, क्योंकि कल मुझे फिर से कहीं जाना पड़ेगा। ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं दौड़ जो है वो लगी रहती है। तो बस अब जो है मैं इनके साथ बैठ जाती हूँ, बच्चों के साथ। नहीं तो ये बहुत शरारतें करते हैं, मतलब शरारतें नहीं, पढ़ते नहीं है। शरारतें तो खैर बच्चे ही करेंगे, उनको और कौन करेगा। तो ऐसी बात थी। और साड़ी मैंने क्यों नहीं पहनी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग शौक से यहाँ से साड़ियाँ लेकर गए थे और क्या हुआ, वो जो ब्लाउज़ थे ना, ब्लाउज़ सिलने से तो मना कर दिया था जो वाइन साड़ी थी, लेकिन वो जो येलो में लेकर गई थी उसका ग्रीन ब्लाउज़ था ना, वो मैं यहाँ टेलर को देकर आई और जल्दी के चक्कर में मैं भूल गई। और जब मैं यहाँ से 15-16 किलोमीटर आगे चली गई थी तब जाकर फ़ोन आया कि दीदी आप ब्लाउज़ नहीं ले गए। फिर मैंने कहा आप क्या करूँ। फिर हम ना शिमला गए, वहाँ पे भी नहीं गए हम, और फिर मैं वहाँ ब्लाउज़ ले लेती। और चंडीगढ़ भी हम लोग लेट पहुँचे, जो 1-2 दुकानें देखी वहाँ पर नहीं मिला जो भी हमें चाहिए था। हमने सोचा था आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम लेंगे और वहाँ पहनेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास है वो बहुत हैवी है और ऐसी लाइट वेट हम पहनते भी नहीं है, रखते भी नहीं है। वैसे
रखनी चाहिए, है ना, और पहननी भी चाहिए, अच्छी लगती है। तो वहाँ पर फिर हम ऐसे हो गए थे, वो लोग दे रहे थे, मुझे दे रहे थे, जो बिंदु जी हैं, सीमा जी की छोटी सिस्टर, वो दे रहे थे, इतने बड़े बड़े थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको लगा के सब लोग जो है इधर ही देखेंगे। ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं करते हो ना, जैसे मेकअप का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने सोचा था रोहित की शादी को मैं पार्लर से तैयार होंगी, लेकिन उस टाइम तो खैर मैं घर में भी तैयार नहीं हो सकी ना, मुंह धोकर मॉइस्चराइज़र ही लगाया था मैंने उस टाइम पर, इतनी बुरी कंडीशन थी। लेकिन टाइम नहीं लगता है घर की शादी में। और हमारे तरफ का कल्चर जो है ना, वो नीचे के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे वो हिंदू वेडिंग हो चाहे फिर मुस्लिम वेडिंग हो, क्योंकि ये मुस्लिम वेडिंग थी और ये जो थी बिल्कुल पंजाब का ही मतलब पंजाबी स्टाइल में थी। और क्योंकि पंजाबी मुस्लिम वेडिंग थी, और ये लोग जो है मतलब सारा हिंदू की तरह ही इनका रहता है। और इनकी शादी में नॉन वेज वगैरह जो है वो भी नहीं था। तो क्योंकि मुस्लिम वेडिंग जो होती है मोस्टली उसमें नॉन वेज बहुत ज़्यादा चलता है, तो इनके प्योर वो था। है सोचो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा है। तो हाँ, तो ऐसी ऐसी बात है। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम कहीं नहीं रुक पाए, बाज़ार में कहीं नहीं गए, मतलब बंद था। और नीचे को बाज़ार भी ऐसे ही आपको एक पर्टिकुलर मार्केट पकड़नी पड़ती है, तो फिर हमने कुछ नहीं किया। रात को पहुँचे, खूब इंजॉय किया, सबसे बातचीत की, सुबह उठे और फिर शादी देखी। और उसके बाद वहाँ से हमने लंच तो नहीं किया था, लेकिन हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा के और मिठाई खा के वापस आ गए थे अपने घर। गुलाब जामुन, बर्फी। आपको कल तो लिए मैंने गुलाब जामुन, नहीं लिए आपको कल? तो दिवेन तब के क्यों नहीं गुलाब दिया, तब जामुन। जब मेरे को चाहिए थे। अरे तो वहां से थोड़ी लेके आती मैं, वो मैंने नहीं, बड़े पापा और पापा ने खाई थी। हाँ ठीक है। मैं पेस्ट्रीज। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़े पापा और पापा पे रिवेंज लूं तो सब्सक्राइब दबाएं। तो ऐसी ऐसी बात है। और बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और सबसे मतलब पहली बार मैंने भी ऐसी वेडिंग देखी थी, निकाह देखी थी, हम लोगों ने टीवी पे ही देखा था, लेकिन ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उनका भी यूट्यूब चैनल है क्या? किनका? नहीं, उनका नहीं है चैनल, तो वो मेरी सब्सक्राइबर है, वो वीडियोस देखती थी ना। तो चलिए पहले मैं अब करती हूँ थोड़ा बहुत काम।